लेकिन जहाँ पे चुनौतियाँ होती हैं, जहाँ पे काम मुश्किल होता है, वहीं पे सीखने का भी एक अच्छा मौका इंसान के पास होता है। नीला थोता, जिसे कि कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। चूना और नीला थोता लगाने से हमारे पौधे अब कुछ इस प्रकार के, तो सभी पौधों में मैंने चूना और कॉपर ऑक्साइड। आज हमने 5 खेतों में गेहूं की बुआई की। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं और मैं हूं आज गेहूं बोने के लिए अपने खेत में, और आज हल लगाई का 20वां दिन है। तो दोस्तों, फाइनली खेत में हल लग चुका है और जौ की बुआई होगी है। अब लगेगा ऊपर से मिट्टी को सिंपल करने के लिए पाटा जोल। एक खेत हल लगा करके कंप्लीट हो गया है। इस खेत में जौ की बुआई करने के बाद अब चलेंगे दूसरे नंबर वाले खेत में। ये है 15 वाला खेत, और अब चलेंगे सड़क वाले खेत में। वहाँ पे होगी गेहूं की बुआई। इस वाले खेत में होगी अब गेहूं की बुआई। ये था आज के दिन का तीसरे नंबर वाला खेत, जिसमें कि गेहूं की बुआई हुई। और अब हल लग रहा है चौथे नंबर वाले खेत में। चौथे नंबर वाले खेत में हल लग रहा है, और अब लास्ट लगेगा 5वें नंबर वाला खेत आगे। दोस्तों, ये है 5वें नंबर का खेत, और इसमें भी गेहूं की बुआई हुई। आज हमने 5 खेतों में गेहूं की बुआई की, और सुबह 5 बजे मैं खेत में पहुंच गया था, और अभी 9:30 बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं। और फिर इसके बाद मैं सेकंड ड्यूटी पे जाऊंगा। दोस्तों, सुबह के 10 बज गए हैं, और हल से आने के बाद अब मेरी यहाँ पे सेकंड ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो आज मैं अपने इन नए सेब के पौधों में चूना लगाऊंगा, और चूने के साथ इसमें नीला थोता भी मिलाएंगे। तो चूना लगाना पेड़ों में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जो पौधे हैं उनमें किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, किसी भी प्रकार के कीट पतंग का प्रकोप ना लगे। तो मेरे पास चूना है, और चूने के साथ में डालूंगा नीला थोता। तो ये है मेरे पास चूना, लगभग 5 किलो, और चूने में डालूंगा मैं नीला थोता, जिसे कि कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। तो ये एक फंगीसाइड है, इससे हमारे पौधे का जो तना होता है उस पर कीट पतंग नहीं लगते हैं। इस कॉपर सल्फेट को भी मैं चूने के साथ ऐड करूंगा। तो इसका रेशो रहेगा, ये 100 ग्राम की पैकेट है, तो मैं 1 किलो चूने में मिलाऊंगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट नीला थोता। ये है DDL फेविकॉल, जो कि चूने में डालते हैं, जिसे कि मैं आज चूने में मिक्स करूंगा। तो इसमें मैंने 1 किलो चूना और नीला थोता डाल दिया है, और ऊपर से डालेंगे हल्का सा फेविकॉल, ताकि इसकी अच्छी पकड़ बनी रहे। यहाँ पे सेब के पौधों में रंग रोधन का काम शुरू करते हैं।
चूना और नीला थोता लगाने से हमारे पौधे अब कुछ इस प्रकार के दिखने लग गए हैं। पूरा बगीचा काफ़ी अच्छा शाइनिंग दे रहा है और चूना और नीला थोता लगाने से काफ़ी सारे बेनिफिट हमारे पौधों को मिलेंगे। जितने भी पौधे मेरे पास यहाँ पे अभी हाल ही में मौजूद हैं, सभी पौधों में मैंने चूना और कॉपर ऑक्साइड नीला थोता मिला करके लगा दिया है। और अब हमारे पौधों की फंगिसाइड और कीट पतंगों से सुरक्षा हो जाएगी और जो सूर्य की तीखी किरण आती हैं उनसे भी सुरक्षा हो जाएगी। और सर्दियों में जो ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उससे भी हमारे पौधों की यहाँ पे सुरक्षा हो जाएगी। तो समय समय पर सेब के पौधों में अलग अलग प्रकार से देखभाल करनी पड़ती है और सेब की खेती बहुत ही टफ है। और मैं भी 3-4 प्रकार की खेती यहाँ पे करता हूँ। कई सालों से पारंपरिक खेती कर रहा हूँ। कोदा, झोरा, जौ, गेहूँ, राजमा, आलू आदि की खेती करते हुए आ रहा हूँ और 8 सालों से जड़ी बूटियों की खेती कर रहा हूँ और 2 साल मुझे बागवानी करते हुए भी हो गए हैं। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार सबसे टफ काम मुझे सेब की खेती का लगा, क्योंकि इसमें नाना प्रकार के फंगिसाइड, नाना प्रकार की न्यूट्रिशन, कई तरह के समय पर चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ पे चुनौतियाँ होती हैं, जहाँ पे काम मुश्किल होता है, वहीं पे सीखने का भी एक अच्छा मौका इंसान के पास होता है और खुद को और बेहतर बनाने का और संघर्षशील बनाने का एक मौका होता है। तो इंसान को ज़िंदगी भर मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, मीठा होता है। तो हम भी कई सालों से यहाँ पे जी जान से मेहनत करने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।